जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर वंदना खालको है। मैंने बहुत पढ़ाई की, एमएससी मैंने किया जी। फिर उसके बाद जो है वो शादी की जब उम्र अब आ गई, एमएससी मैंने कर लिया, नौकरी कर रही हूँ। अब शादी की तो कोई बोला करता था इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि इसका यूट्रस निकल चुका है। मेरा अभी भी अल्ट्रासाउंड मेरे पास है जिसमें ये डॉक्टर का है कि इसको फाइब्रॉइड यूट्रस है। यूट्रस के अंदर मांस का गोला है इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। तो सब लोग बोले कि इसका तो यूट्रस उसी घड़ी निकाल दिया गया था जब ये 19 साल की थी और ये इसका बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, ऐसा करके बोला गया। तो शादी कोई करने के लिए रेडी नहीं था। मेरी शादी हो गई, जी शादी हो गई, मेरे प्रभु का धन्यवाद हुई, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। समस्या वो थी। कितने साल? 1 साल हो गए थे। मैंने सोच लिया कि अब तो मेरा बच्चा नहीं होगा। मैं जब अपने छत्तीसगढ़ से बिहार आई, मेरे हस्बैंड बिहार में सर्विस करते हैं, मैं बिहार आई अपने हस्बैंड के पास। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूरा डायरेक्टली बोल दिया कि मैं बच्चा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक ओवरी नहीं है। मेरे को अभी पता चला, मेरे को पहले नहीं मालूम था और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी एक ओवरी नहीं है करके मैं बहुत रोई। मेरे रोने को देख के मेरे हस्बैंड ने बहुत तसल्ली दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जरूर प्रभु मार्ग निकलेगा। और उस दिन के बाद मैं मेरे पति रात के समय रोज प्रार्थना करते थे, रोज। कितने घंटे मतलब प्रार्थना हम लोग करते थे? 1 घंटा। हाँ जी। तो 1 घंटे हम लोग प्रार्थना करते थे उस विषय के लिए। जी। उस घंटे जब मेरे पति आते थे ड्यूटी से, हम लोग रोज रात के समय हम लोग हाथ पकड़ के रोज प्रार्थना किया करते थे, प्रभु एक बच्चा दीजिए। और मैं दिन में भी कई बार प्रार्थना कर लिया करती थी, हे प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, एक एंजल को आप भेजिए। ऐसा करके मैं स्वर्ग से एक एंजल को भेजिए करके मैं, ये मेरी वर्ड थे, एक एंजल मुझे चाहिए प्रभु, आपके पास स्वर्ग में बहुत सारे एंजल है, मुझे एक एंजल दे दीजिए, एक एंजल दे दीजिए करके। तो मैं सोचती हूँ कि 2 महीने की प्रार्थना में परमेश्वर ने सुन लिया। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक बहन है और वो बहन जो है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाली है और आज जो है कि बिहार में सेवा करती है। उनके जीवन में बहुत बड़ा काम प्रभु किया है और उनकी गवाही को मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं और आपके जीवन में प्रभु क्या किया आपको बताएं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर वंदना खालको है जी। और एक्चुअली मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और बिहार में रहकर सेवकाई कर रही हूँ, बेगूसराय में। प्रभु के नाम का धन्यवाद। मुझे भाई सुशील के द्वारा एक मौका मिल रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर प्रभु को अपनी गवाहियों को बांट सकूं। ये महान बात है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रभु को कितने दिनों से, मतलब कितने सालों से मतलब जानते हैं? जी, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, एक मसीही परिवार में जन्मी हुई हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो हिंदू थे, हिंदू बैकग्राउंड के थे और बहुत पूजा पाठ किया करते थे। और सुबह उठ के 5 बजे से उठ के तालाब था गांव में और वहां पूजा करने का कार्य वो किया करते थे। एक मिशनरीज के द्वारा, एक पास्टर के द्वारा उन्होंने प्रभु के वचन को सुना। मेरी दादी की स्थिति ये थी कि उसके जितने बच्चे होते थे मर जाते थे, वो जीते नहीं थे बिल्कुल। वो थोड़े दिन के बाद जी, मेरे दादी जी की थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहती हूँ वो बैकग्राउंड। मेरे दादी जो थी वो, उनके बच्चे सब मर जाते थे। तो वो उन्होंने, पास्टर ने प्रार्थना करके बोला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो वो जीवन देने वाला परमेश्वर, गर्भ की आशीष परमेश्वर की ओर से है और आपका बच्चा मरेगा नहीं। मतलब आपके दादाजी को जो है कि कोई पास्टर जो है जी उन्होंने बताया। तो उस गांव से मेरे दादाजी ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, ये विश्वास करके कि मैं इस ईश्वर को परख कर देखता हूँ कि ये कैसा भला है। क्योंकि उस पास्टर ने बोला वो भला परमेश्वर है, वो सब कुछ देता है, चंगाई देता है, शिफा देती है और ऐसी मृत्यु जो है उसके जीवन में नहीं आती है। यदि किसी के परिवार में मृत्यु आ रही है तो वो नहीं होगा और आपकी पत्नी को जो बच्चे जरूर प्रभु देगा। तो मेरे दादाजी प्रभु में आए और उन्होंने प्रभु यीशु को पूरा ग्रहण किया। गांव के लोग पूरे विरोध में आ गए क्योंकि मेरा दादाजी का ही परिवार था, मेरे दादी और मेरे दादाजी ही ने प्रभु को, यीशु को ग्रहण किया और गांव से निकाल दिया गया उनको।
कोई शादी, जी हाँ छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ में, और गांव से निकाल दिया गया और उनको जो है वो बेदखल कर दिया गया। कोई शादी ब्याह में कुछ में आने का परमिशन नहीं। मतलब गांव से निकाल देना? हाँ, मतलब घर तो गांव में था, लेकिन उनको बोल दिया गया, ये पंचायती बैठ के ये बोल दिया गया कि इनके ना भोज में हम शामिल होंगे, ना ये हमारे भोज में शामिल होंगे, ना हमको किसी शादी ब्याह में इनको बुलाना है और ना इनके में कभी किसी चीज में जाना है। ये एकदम था। तो मेरे दादाजी बोले कोई बात नहीं, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका हूँ, तो मैं इसी में रहना चाहता हूँ करके उन्होंने बोला। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा दिन पूरे गांव के लोगों ने सोचा, फिर उसके बाद इस एक नारियल ला के उन्होंने बोला कि नारियल फोड़ के हम अपने धर्म में फिर से शामिल करना चाहते हैं, हमारे धर्म में आ जाओ। ऐसे करके मेरे दादाजी को उन्होंने बोला कुछ, मतलब हम कुछ दे देंगे, अब फिर से हम शामिल करना चाहते हैं अपने में, इसको छोड़ दो करके काफी दबाव डाला। लेकिन मेरे दादाजी ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने एक ईश्वर को जब पकड़ लिया तो मैं उसी में रहना चाहता हूँ और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक ईश्वर को मैं पकड़ा हूँ तो उसको परख कर देखना चाहता हूँ कि कैसा भला है। फिर उसके बाद मेरे दादाजी पूरे विश्वास के साथ बने रहे और मेरे दादाजी का 4 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। प्रभु में विश्वास जी जी, विश्वास करने के द्वारा कोई मरे नहीं, सब जिंदा है और सारा का फैमिली आज हमारे बीच में है। और मेरे पिताजी जो है वो सबसे छोटे बेटे में से है और उनके बाद एक मतलब बहन हुई। तो उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन सब लोग जी जी, सब मसीह में रहे, सब मसीह में रहे, कुछ भी ऐसा नहीं जो अन्य जाति हुए। वो मेरे दादाजी का पूरी बच्चे और पूरी फैमिली आज मसीह में है और वो दृढ़ है। और तो आप जो है कैसे मसीह के ऊपर मतलब संपूर्ण विश्वास की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मसीह में होने के बाद भी जो है कि अपना विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं लगा पाते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन को नहीं चला पाते हैं। बहुत सारी अभी भी जो है कि मसीह में रहने के बाद भी जो है कि बहुत सारी गलतियां जो अपने जीवन में निरंतर करते रहते हैं। जी, तो जिस प्रकार से आपने पूछा सुशील भाई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम मसीह परिवार में, तो मेरे पिताजी, मेरे पापा जी और मेरी मम्मी बहुत एक्टिव क्रिश्चियन थे, बहुत ही चर्च में एक्टिविटीज उनकी थी और एकदम कहना चाहिए एक अच्छे भले क्रिश्चियन कहना चाहिए, जो परमेश्वर के भय में रहने वाले मसीही थे हैं। और पास ही में हमारे मोहल्ले के पास ही में चर्च था, सो वो पूरा मोहल्ला क्रिश्चियन मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। शरण नगर एक स्थान है और वो जो है वहाँ चर्च आना जाना, बचपन से संडे स्कूल की शिक्षाओं, और मेरी मम्मी खुद भी संडे स्कूल का मतलब चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में एक्टिव मतलब सुपरिंटेंडेंट के रूप में रही। तो हमने बचपन से मसीह की शिक्षाओं को सुना अपनी मम्मी के द्वारा, बचपन से। सो हम लोग का नींव मजबूत होता गया। सो हमारी शादी जो है वो मसीह से ही हुई। सो इस प्रकार से मसीह में ही हम जुड़े। सो जब मैं आई तो मेरी सेवकाई का जो नहीं, तो आपके साथ जो है कि कुछ घटना घटा आपको? जी जी हाँ, तो जब मैं अनमैरिड थी, मैं 19 साल की उम्र की थी, तो मेरे जीवन में इस प्रकार की कुछ ऐसे विशेष घटना हुई जो मेरे जीवन की एक बहुमूल्य गवाही है कहना चाहिए, जिसको मैं बांटना चाहती हूँ। कि एक 19 साल की उम्र की एक लड़की, टीन एज की लड़की जो है, वो पेट में मेरे एकदम एक बहुत भारीपन सा मुझे महसूस हो रहा, पेट में कड़ापन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा मानो पेट निकला सा लग रहा है, जबकि यंग में बिल्कुल पतला रहता है ना, समझ रहे ना, बिल्कुल वह। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरा पेट थोड़ा बढ़ रहा है और कड़ा सा उसमें फीलिंग हो रही है ऐसे करके। और कॉलेज में थी, समझदार थी, मैं समझ रही हूँ कि ये सही नहीं लग रहा मुझे। सो मेरे गाँव में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक नर्स थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी। सो मैंने उनको देखा कि मेरे पेट में कुछ है क्या, थोड़ा सा देखिए। तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे पेट में कुछ है। सो मैंने अपने पापा से बात किया, मम्मी से बात किया कि मेरे पेट में कुछ, मुझे लग रहा है कि कुछ हो गया है, ऐसा लग रहा है मानो मांस का गोला हो गया है। मेरे को लग रहा है कि फाइब्राइड हो गया है, ऐसा मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा वो वर्ड, जबकि ऐसे मतलब मेडिकल वर्ड मैं जानती नहीं थी उस समय कि ऐसा बोलते हैं फाइब्राइड, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया फाइब्राइड। तो मेरे पापा जी मुझे मेडिकल में लेके गए, सोनोग्राफी कराया, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड होगा तब पता चलेगा पेट के अंदर क्या है। सो अल्ट्रासाउंड में मेरा निकला कि फाइब्राइड यूट्रस, जो बहुत ही भारी था। इतने बड़े साइज का था, जैसे एक आम होता है ना, बड़ा आम, वो इतने बड़े साइज का मेरे पेट में एक मांस था। और वो बोला गया था फाइब्राइड यूट्रस का अर्थ होता है गर्भ में जो है वो, गर्भाशय में जो है वो मांस का गोला डेवलप हो गया है।
सो मैं अनमैरिड थी, शादी मेरी हुई नहीं थी। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, मेरे परिवार के लिए एक बड़ी परीक्षा थी कि मेरे जीवन में जो हो रहा था वो मैं समझ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अब मेरा खतरा ये था कि वो यूट्रस निकाल दिया जाने वाला है, बच्चादानी निकल जाएगा तो बच्चा किधर होगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी, एक अनमैरिड लड़की को होती है कि उसकी शादी कौन करेगा। बच्चा सब चाहते हैं, है ना, तो बच्चा सब चाहते हैं। तो मेरी मम्मी रोने लगी और बोली किसका शादी कौन करेगा। सबसे बड़ी समस्या उनके पास थी, मेरी बेटी को शादी कौन करेगा। जब इसके और ऐसा सिचुएशन मेरी थी कि ऑपरेशन मस्ट था, जरूरी था, क्योंकि बिना ऑपरेशन के मेरा वो जो गोला है वो निकल नहीं सकता, ना ही डिसॉल्व हो सकता, कुछ भी नहीं था। हम मसीह परिवार के थे, हमने प्रार्थनाएं खूब की, प्रभु अनुग्रह कीजिए, ये इसको चंगा कीजिए। डॉक्टर से मिले, कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन। हमने बोला कि यदि प्रभु चाहता ऑपरेशन के द्वारा तो ऑपरेशन ही सही, पर प्रार्थना किया यूट्रस बच जाए, गर्भ बच जाए, ताकि शादी हो सके, हमारा वंश चल सके आगे। मेरे जीवन में तो मानो मैं शून्य सी हो गई थी। इधर कॉलेज के भी अलग पढ़ाई थी, उधर समस्या समस्या पे थी, और मेरा एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका था, वो जनवरी का महीना था जो मेरे जीवन में एक समस्या आ रही थी। सो मैंने अपने आप को पूरा परमेश्वर के हाथों में दे दिया, और इस घड़ी जो है वो मैंने परमेश्वर के हाथों में दे दिया। प्रभु अब आप जाने कि मेरे जीवन में क्या होगा। और मैं इस प्रकार से शायद परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए ऐसा भूमिका बना रहा था, अब मुझे लगता है, इसलिए मैं अपनी गवाहियों को बांट रही हूँ। मेरी मम्मी संडे स्कूल का सुपरिटेंडेंट के रूप में चर्च में अनाउंसमेंट कर रही है कि एक बच्चों का सेवकाई के लिए मुझे एक टीचर की जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बड़े ढेर हो रहे हैं और मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, कोई आगे नहीं आ रहा था। मैं भी कभी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी ऐसा नहीं सोची थी कि मैं प्रभु की सेवकाई भी करूंगी। सो मैं तो पीछे ही थी। लेकिन ऑपरेशन जब मेरे पापा मुझे चेकअप के लिए ले जा रहे थे, चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सो मैंने जाते हुए मेरी मम्मा को मैंने बोल कर गया कि मुझे नहीं मालूम कैसे मैं बोला, मैं पहले से सोच के नहीं रखी थी कभी, लेकिन मैं बोलते हुए निकली कि मैं आपके साथ इस ऑपरेशन के बाद, या मेरे ऑपरेशन ही बोल रहा डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद मैं आपके साथ संडे स्कूल आ रही हूँ, मतलब मैं सेवकाई के लिए आ रही हूँ। बोल के निकल गई, मैं निकली, मेरे को ले जाया गया बिलासपुर में, और डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप करके बोला इमीडिएट ऑपरेशन, तुरंत एडमिट। मतलब कहना चाहिए इतना गंभीरता उसने दिखाया मेरी स्थिति, मतलब ऑपरेशन के लिए बोल दिया जी तुरंत, और वो भी 1-2 दिन नहीं, क्योंकि हम लोग, मेरा घर जो है वो बिलासपुर से थोड़ा 30 किलोमीटर और पीछे था, तहसील है, तो वहां से थे। तो मेरे पापा जी बोले कपड़े तो कम से कम लाने दीजिए, 1 दिन रुक जाइए ताकि हम सारी व्यवस्था करके आ जाएं, यहाँ आना 1 घंटे का रास्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आ जाएंगे आपके पास, ऑपरेशन ही है तो हम समझ गए हैं कि इसके ऑपरेशन का जरूरत है, सो हम आ जाएंगे करके मेरे पापा ने बोला। सो उसने इतनी गंभीरता दिखाई, डॉक्टर ने बोला नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, ऐसा फट भी सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब जी। तो उसने इतनी इमरजेंसी दिखा के बोला कि इमीडिएट एडमिट कर, और बोला कल अर्ली मॉर्निंग आपका ऑपरेशन। जबकि उस समय मेरे पापा का एसटीडी, ऐसे फोन कॉल नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं थे, एसटीडी था। सो मेरे पापा एसटीडी में जाके मेरी मम्मी को फोन किए कि वंदना को एडमिट कर लिया गया है, आ जाओ कपड़े लेके। तो मैं बिल्कुल बिना तैयारी के बस बेड में लेटी हुई थी, सारा चीज, मेरा ब्लड टेस्ट और ये सब चीज होते जा रहा था, क्या करना है, कैसे करना, कि कल ऑपरेशन है। मेरे पापा ने सब चर्चेस में प्रार्थना कराई, लेकिन मेरी बेटी का एक बड़ा ऑपरेशन है, और आप लोग जो है सबके लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी बच जाए, मेरी बेटी का जीवन बचे। प्रार्थना इधर हो रहा था, इधर प्रार्थना हो रहा था, इधर मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रार्थना की, ये भी बात सच है, और कुछ भी ना होने पाए। ये थी, मेरे पापा चाहते थे लेप्रोस्कोपिक मेरा ऑपरेशन हो, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर से हम मिले थे। सो उन्होंने बोला लेप्रोस्कोपिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है मांस का, गोले का, कैसे होता है वो ऑपरेशन, कैसे होता है? 3 छेद करते हैं लेप्रोस्कोपिक में, 3 छेद से टुकड़े टुकड़े करके, छोटे से यदि मांस रहे तो उसको छोटे से एक छेद से निकाल देते। जी। तो मेरे पापा वही चाह रहे थे, 3 छेद बस छोटे छोटे हो, लेकिन ये पूरा मेजर ऑपरेशन हुआ, माने पूरा जैसे बच्चा निकलता वैसा पूरा ऑपरेशन हुआ। जी, पूरा फाड़ के हुआ, और उस 19 साल की उम्र में, सिर्फ 19 साल की उम्र में। और इसके अलावा जब मेरा ऑपरेशन हुआ उस समय मेरा बर्थडे भी था, उसी दिन, वही दिन था जब मेरा नया जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया। सब ऑपरेशन खत्म हुआ, सब मैंने पूछा, सब कुछ सही रहा, सब ने बोला कुछ दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ निकल गया,
कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मास्क का गोला था जिसको मैंने भी देखा, जो रखा हुआ था। और फिर उसके बाद 6 दिन हुआ, 8वें दिन कहना चाहिए, 8वें दिन मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था फाइनल। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, सो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम 8 दिन के बाद था। ऑपरेशन के बाद 10 दिन रहना जरूरी, जो क्योंकि स्टिच लगे रहते हैं। सो मेरा 8वें दिन एग्जाम था, तो मैंने 6वें दिन मेरे पापा से बोला मुझे जाना है घर, मुझे एग्जाम देनी है, मेरे को ये प्रैक्टिकल में बैठना नहीं तो मेरा 1 साल पूरा खराब होगा। क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है ना, वो आ गया जनवरी का महीना, फरवरी 1-2 तारीख मतलब कुछ तारीख को थे। तो मैं मतलब बोला गया, तो फिर मेरे पापा 6वें दिन डॉक्टर से पूछे कि क्या हम इसे ले जा सकते हैं, स्टिच लगा हुआ है, 10 स्टिच लगा हुआ था। और मेरे पापा को लोग जो है मुझे लेके गए, डॉक्टर ने परमिशन दे दी, ठीक है स्टिच वही खोला लेना अच्छा से, ऐसा करके, और ज़्यादा इसको धक्का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अपने गाड़ी किया गया और मुझे अपने घर लाया गया, और मैं बेड में रही। एक हम लोग एब्डोमिनल बेल्ट भी नहीं था मेरे पास, हम लोग उतने अच्छी हैसियत नहीं थी उस समय हमारी जी। तो मैं एक चुन्नी को बांध लिया करती थी पेट में ताकि वो हिले ना, ऐसा चुन्नी बंधा रहता था। और 8वें दिन में पूरा 10 स्टिच लगे हुए मैं अपना खड़े होके प्रैक्टिकल एग्जाम को दिया। मैंने किसी को मैंने बताया नहीं कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मुझे कुछ वो दिया जाए, मैंने वैसे दिया। दूसरे दिन जो मतलब मालूम नहीं होने दिया जी, मैंने नहीं बताया कि मेरा ऑपरेशन है, ये मैं ऐसी समस्या में हूँ, मेरे लेटने की जरूरत है, मुझे बैठने की जरूरत है। जैसे दूसरे बच्चे कर रहे थे वैसे मैंने किया, और फिर ऑपरेशन मतलब वो किया, सिर्फ मतलब चुन्नी बांध के किया ताकि मेरे स्टिच टूटे ना। लेकिन परमेश्वर ने इतना सहायता किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खड़ी रही, गाड़ी से आई, कुछ भी नहीं हुआ। एक पास्टर अंकल थे जिन्होंने अपनी गाड़ी मेरे लिए दी थी, एक वैन थी उनके पास, तो ये आ जाएगी, क्योंकि उनको मालूम था कि इसको जरूरत है जी। तो फिर दूसरा मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम में जो डॉक्टर अंकल थे ना, उनकी पत्नी नर्स थी, उन्होंने मेरे स्टिच को खोला, क्योंकि 10 दिन हो गए थे, तो 11वें दिन मुझे प्रैक्टिकल देना था, 3 प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं पूरा खोलूंगी नहीं, 5 को खोलती हूँ पहले ऑल्टरनेट। तो उन्होंने 5 खोला, तो मैंने दूसरा एग्जाम 5 स्टिच लगे हुए दिया, और तीसरा एग्जाम मैंने पूरा खुले हुए दिया, एकदम एक के बाद। आज स्टिच खुला, मैं मतलब एग्जाम देने बैठ रही हूँ। तो इस तरीके का मेरा जीवन, प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया, प्रभु के नाम का धन्यवाद। मेरा सब लोग ऑपरेशन के बाद जो है मैं नौकरी करने लगी, सर्विस करने लगी एज ए टीचर मिशन स्कूल में, और मैंने बहुत पढ़ाई की, MSc मैंने किया। सो फिर उसके बाद जो है वो शादी की जब उम्र अब आ गई, MSc मैंने कर लिया, नौकरी कर रही हूँ। और शादी की तो कोई बोला करता था इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि इसका यूट्रस निकल चुका है, क्योंकि एक बड़ा फाइब्राइड था इसकी यूट्रस, मतलब फाइब्राइड यूट्रस हुआ था इसके गर्भ में। उसी दौरान मतलब निकाल दिया गया जी, ऐसा मतलब डायग्नोज हुआ था फाइब्राइड यूट्रस। मेरा अभी भी अल्ट्रासाउंड मेरे पास है, जिसमें ये डॉक्टर का है कि इसको फाइब्राइड यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मांस का गोला है इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। तो सब लोग बोले कि इसका तो यूट्रस उसी घड़ी निकाल दिया गया था जब ये 19 साल की थी, और ये इसका बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, ऐसा करके बोला गया। तो शादी कोई करने के लिए रेडी नहीं था। मेरी मम्मी परेशान थी, मेरे पापा भी परेशान थे। मेरे पापा बोला करते थे इसका यूट्रस निकला नहीं, तो इसका यूट्रस बचा हुआ, परमेश्वर ने बचा के रखा है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सब सोचते थे कि इसके पिता हैं ये, तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के शादी कराना चाह रहे हैं, ऐसा करके सोचा करते थे लोग। और फिर उसके बाद जो है मैं जो है एक बार मैंने सोचा कि मेरी शादी हो गई, जी शादी हो गई, मेरे प्रभु का धन्यवाद। मेरे उसकी भी कहानी एक है कि मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड की मम्मी जो है वो एक कॉलेज में पढ़े हैं, और इनकी मम्मी बड़ी थी, मेरे हस्बैंड की मम्मी बड़ी थी, और उन्होंने आपस में इतना अच्छा संबंध था कि वो लोग बोलते थे कि हम इसके बच्चे को मतलब ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो उनकी इच्छा थी, तो मेरे में पूर्ण हुई। मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है ये मतलब हम इसको शादी कर देंगे करके। तो शादी हुई, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे, समस्या वो थी। कितने साल? 1 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे मेरे, मतलब पूरे 1 साल नहीं हुए थे, लेकिन मैं साल हो रहे थे, सो मेरे बच्चे नहीं थे। तो मेरे को डर लगा था कि मेरा बच्चा होगा नहीं, क्योंकि शादी हो गई अब कुछ महीने में, तो मेरा तो बच्चा मतलब कंसीव होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही थी। सो मतलब मैं भी डर गई थी कि मेरा बच्चा नहीं होगा। दूसरे लोग बोलते हैं पता नहीं कैसे होगा करके मुझे लगा। फिर मैंने अपने एक बार मैं घर गई, तो मैंने बोला मेरा डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल का है सब मुझे दे दीजिए, मैं भी देखती हूँ डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या है, ऐसा करके मैंने मांगा। तो मेरे पापा ने उस दिन पहली
बार खोल के फिर से देखा और बोला कि सब कुछ तो सही है, यूट्रस भी तुम्हारा सही है, बच्चादानी भी सही है, और फिर उन्होंने लास्ट में बोला एक ओवरी तुम्हारी नहीं है। इसका मतलब है वो ओवरी जो थी वो निकाल दी गई थी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी एक ओवरी नहीं है। मेरे को जब ऑपरेशन हुआ था मेरी मम्मी पापा ने बताया था कि कुछ अंगों को नहीं निकाला गया है, सब कुछ सही है, मतलब यूट्रस भी नहीं निकला है करके मुझे मालूम था यूट्रस मेरा नहीं निकला है, यूट्रस है, बच्चादानी है। और उस दिन मुझे पता चला शादी के बाद कुछ महीनों के बाद कि मेरा एक ओवरी जो बच्चा जिसमें अंडे बनते, जिससे बच्चा होने में बहुत आवश्यक अंग है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो, तो वो मेरी निकल गई है। तो मैं बहुत रोने लगी, बहुत एकदम मैं समझ गई कि अब मेरा बच्चा होना असंभव है। अब तो मेरा वो चीज नहीं, भले यूट्रस है लेकिन वो अंडा जिससे बनता है ओवरी वो ही नहीं है। एक ओवरी थी जिसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही थी, उसमें भी मेरे को दर्द पीड़ा हो रही थी। सो मैंने सोच लिया कि अब तो मेरा बच्चा नहीं होगा। मैं जब अपने छत्तीसगढ़ से बिहार आई, मेरे हस्बैंड बिहार में सर्विस करते हैं, सो मैं बिहार आई अपने हस्बैंड के पास, तो मैंने अपने हस्बैंड को पूरा डायरेक्टली बोल दिया कि मैं बच्चा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक ओवरी नहीं है। मेरे को अभी पता चला, मेरे को पहले नहीं मालूम था और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी एक ओवरी नहीं है करके मैं बहुत रोई। मेरे रोने को देख के मेरे हस्बैंड ने बहुत तसल्ली दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जरूर प्रभु मार्ग निकलेगा। और उस दिन के बाद मैं मेरे पति रात के समय रोज प्रार्थना करते थे, रोज। कितने घंटे मतलब प्रार्थना हम लोग करते थे? 1 घंटा। हाँ जी। तो 1 घंटे हम लोग प्रार्थना करते थे उस विषय के लिए। जी उस घंटे जब मेरे पति आते थे ड्यूटी से, हम लोग रोज रात के समय हम लोग हाथ पकड़ के रोज प्रार्थना किया करते थे, प्रभु एक बच्चा दीजिए। और मैं दिन में भी कई बार प्रार्थना कर लिया करती थी, हे प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, एक एंजल को आप भेजिए। ऐसा करके मैं स्वर्ग से एक एंजल को भेजिए करके मैं, ये मेरी वर्ड थे, एक एंजल मुझे चाहिए प्रभु, आपके पास स्वर्ग में बहुत सारे एंजल है, मुझे एक एंजल दे दीजिए, एक एंजल दे दीजिए करके। तो मैं सोचती हूँ कि 2 महीने की प्रार्थना में परमेश्वर ने सुन लिया। 2 महीने के बाद ही मैं कंसीव हुई और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था, परिवार वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये इतना जल्दी गर्भ कैसे धारण कर ली, जबकि सारे तरफ ये हल्ला था कि इसका तो बच्चा होने वाला नहीं। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं तो परमेश्वर ने मुझे मतलब आशीषित किया मेरे गर्भ को। तो मैं इस बात का प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बेटी हुई, एक एंजल ही हुई, उसका नाम हमने एंजल ही रखा, और एक एंजल को परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया। प्रभु का धन्यवाद। मेरी नाम धराई को प्रभु ने मिटाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तब कितना दर्द होता है हम समझ सकते हैं। जब गर्भ आशीषित नहीं होता, 1 महीने वो लेडी, वो स्त्री कैसे बिताती, वो हम दर्द से हैं कि कैसे वो 1 महीने जब गुजरता है और वो ठहरता नहीं है, तो कैसे वो दर्द में रहती, वो मैंने फीलिंग को महसूस किया। तो प्रभु ने मेरी नाम धराई को मिटाई, ये सबसे बड़ी बात है मेरे जीवन के लिए, और मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। और इस बीच में सेवकाई में भी आ गई, संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए भी मैं प्रभु के द्वारा चुनी गई। सो मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार मैंने बताया कि मैं ऑपरेशन जब मेरा हो रहा था, तब मैं बोलते गई कि मैं संडे स्कूल मिनिस्ट्री में आ रही हूँ। तो जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं बिल्कुल संडे स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर के रूप में, और मैं बच्चों के बीच सेवा करने लगी थी। तो वो मेरे घर की बात है। फिर शादी होने के बाद मैं इधर जब आई बिहार में, तो मैं बिहार में भी प्रभु की तो मतलब अभी कितने बच्चे हैं आपके? 150 से अधिक है। नहीं आज मेरे अपने बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियों को की आशीष परमेश्वर ने दी है, प्रभु के धन्यवाद। तो आप अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी। और बहुत सारी प्रॉब्लम आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में जी, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये तो विश्वास करने की बात नहीं है, लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे जो आपके साथ हुआ। ये लोग जो है कि देखकर विश्वास नहीं करेंगे, शायद जैसे आपके पिताजी विश्वास नहीं कर पाते थे। जो कि बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं कर पाते थे, जो बच्चा जन्म नहीं दे सकते, वो कैसे मतलब प्रभु जो है उसको ब्लेस किया। नहीं पर मैं तो वो बहुत सारे लोग जो है कि देख रहे हैं आपको, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो गर्भ की आशीषों को खोलने का काम प्रभु करता है। गर्भ की आशीषें परमेश्वर की ओर से है, ये जीवित वचन कहता है। तो मैं और आपको बताऊंगी, जब मैं वचन पढ़ती थी और जब मैं प्रार्थना करती थी अपने पति के साथ हर समय ये बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा जो कमी था उसको लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। तो हन्ना की किताब, शामुएल, पहला शामुएल की किताब जिसमें हन्ना की कहानी है, वो मुझे बहुत टच करती थी।
उसका भी बच्चा नहीं था। वो भी बहुत रोती थी बच्चे के लिए, बहुत रोती थी, यहाँ तक कि खाना नहीं खाती थी, वो आंसुओं में रहती थी। उसका पति बोलता था मैं तो इतना प्यार करने वाला हूँ, तू खाना क्यों नहीं खाती, मैं क्या 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं तो हूँ तुझे संभालने के लिए। तो ऐसे मेरा पति था जो मुझे प्यार करने वाला था, लेकिन फिर भी मुझे एक बच्चा चाहिए था। मैंने बोला नहीं, बच्चे से बढ़कर मेरे लिए नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। और परमेश्वर, उसकी कहानी मुझे लगती थी मेरे जैसी, मैं भी ऐसे दुखी थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को मिटाया। जैसे उसकी नाम धराई को मिटाया, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को मिटाया, मुझे बच्चा दिया। प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु ने, बहुत ही जल्दी उत्तर दिया। ऐसा नहीं कि कई सालों मैंने प्रार्थना की, कई सालों मैंने प्रार्थना की, उसके बाद प्रभु ने बच्चा दिया, ऐसा नहीं। 2 महीने के अंदर ही परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर दे दिया। हालेलुया, ये है प्रभु का सामर्थ्य। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करिए विश्वास के साथ, आपके जीवन में जरूर काम होगा। गर्भ का फल परमेश्वर की ही ओर से है। आमीन। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि प्रभु इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया और इसके द्वारा इनका विश्वास बहुत ही मजबूत हो गया और परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत सारा आशीष दिया है और इनके विश्वास को मजबूत किया है। और इनका मानना है कि अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं और आप भी एक बार विश्वास करके देखें, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।